Rahim. Welcome all of you to my channel. Today we are going to start fifth chapter of first year physics, rotational and circular motion. Uh, First of all, we define the rotational or circular motion, the motion of an object on a circular path from a fixed point. मीन्स डेट के एक फिक्स पॉइंट से जब बॉडी का एक सर्कुलर मोशन होता है तो उसको हम रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस मार्कर को देखो, इस मार्कर का एक फिक्स पॉइंट पे मैंने रखा है और ये अभी इसी तरह क्या करता है, रोटेशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक फिक्स पॉइंट पे जो एक बॉडी का जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, स्पिनिंग मोशन भी इसको कहते हैं। इस तरह अर्थ भी करता है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ डोर फ्रॉम पाइवट पॉइंट। जिस तरह डोर का मोशन है एक फिक्स पॉइंट से, कार का मोशन कर्व पाथ पे, व्हील का मोशन फ्रॉम एन एक्सेल, एक्सेल उसका एक फिक्स पॉइंट होता है अंदर और इसकी गिर्द वो रोटेट कर रहा है। सैटेलाइट अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट और मून भी रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। जिस तरह हमने डिस्कस किया है पहले चैप्टर में, लीनियर velocity, linear displacement, everything was discussed about linear motion. In this chapter we will discuss everything about every parameter about rotational motion. अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। अगर इसमें हम वेलोसिटी डिस्कस करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह जो भी मोशन हो वो हम एंगुलर के फॉर्म में, जो भी पैरामीटर हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन या एनी अदर पैरामीटर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसी तरह एंगुलर फॉर्म में बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हमने डिस्कस किया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, हम एक पार्टिकल को लेट सपोज करते हैं कि अगर एक पार्टिकल है उसका इनिशियल पोजीशन ये है, वो पार्टिकल इधर मौजूद है, इधर उसने सम डिस्प्लेसमेंट कवर किया कर्व पाथ में। याद रखना, सम डिस्प्लेसमेंट कवर किया इलांग कर्व पाथ। अगर इस कर्व पाथ को आप एक्सटेंड करें तो इसी तरह आपके पास एक सर्कल बन जाता है। तो ये कर्व पाथ पे आपने जो भी है, डोर है, कार है या एनी अदर, अगर लेट्स सपोज इधर कार है, उसने इधर डिस्प्लेस किया इधर से इधर, तो इधर जो एंगल बना, रेफरेंस लाइन पे जो एंगल बना है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विद रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। इसके साथ जो एंगल बनाया है, एंगल क्यों बना है, पार्टिकल ने क्या किया है, सम डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेस हुआ है।
तो इधर से जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, सम डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फर्दर मोर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये है इसमें कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अगर ये एक बॉडी है और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इधर कर्व डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ये इस तरह जाता है तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसी तरह, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही एक्सिस पे होगा। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि कर्ल द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये जो फिंगर है आपके राइट हैंड के, इसको आपने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस साइड पे है, लेट्स सपोज अगर ये मार्कर है ये इस साइड पे रोटेट कर रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने इस राइट हैंड को इसी तरह इसी को कर्व करना है इसी डायरेक्शन पे, मतलब इस तरह डायरेक्शन द कर्ल along the direction of rotation, curl the finger along the direction of rotation। ये जो thumb है, thumb show the direction of angular displacement which is axis the of rotation। ये जो thumb है ये किसको शो कर रहा है? ये आपके डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अगर आपका बॉडी इस तरह मोशन कर रहा है, लेट्स सपोज आपका एक बॉडी है और ये इस तरह मोशन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? आपने फिर इसी तरह कर्ल करना है अपने हाथ को कि फिंगर को इसी तरह कर्ल करना है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन द एक्सिस ऑफ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, लेकिन थंब शो करेगा तो थंब डाउनवर्ड जाता है फिर। तो इसी तरह हम इसको फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नाउ डिस्कस अबाउट यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका यूनिट था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, लेकिन हम एंगुलर की जब बात करते हैं तो इसमें हम 3 यूनिट यूज़ करते हैं, रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन। रेडियन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो रिवोल्यूशन और डिग्री और रेडियन, इन तीनों में हम मेजर कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन इसका नहीं होता क्योंकि ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। आपने फर्स्ट चैप्टर में सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ा है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट अगर रेडियन और उसका तो आपको पता है कि 2 पाई रेडियन में कितना होता है डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर पाई रेडियन की बात की जाए तो ये 2 पे डिवाइड करो तो ये पाई, इसी तरह अगर पाई बाई 2 तो ये 90 एंगल की इक्वल है। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये आपका जो यूनिट है वो रिवोल्यूशन और डिग्री और रेडियन में आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन most important relation about angular displacement and linear displacement। अभी डिस्कस करते हैं रिलेशन
relation between linear displacement and angular displacement। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि शो डेट एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये एक रिलेशन होता है, इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हम एक बॉडी को सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जो कि इधर P1 है और एक ये बॉडी है P और एक ये बॉडी है P2। तो इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये S और इसी तरह ये L से डिनोट किया है और ये थीटा जो हमने अभी डिस्कस किया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और ये आपका जो बनता है ये एक 1 रेडियन बनता है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो आप ये भी इसके साथ अभी ये लिख सकते हैं, कंसिडर अ पार्टिकल विच रोटेटिंग ऑन कर्व पाथ फ्रॉम P1 to P2 from P1 to P2 at covered linear displacement S and angular displacement theta, and from point P1 to P3 at covered linear displacement L and angular displacement equal to 1 radian। ये आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आपने एक बॉडी को कंसिडर किया और उसको फिर डिस्प्लेस किया, उसने लीनियर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया फिर इतना कवर किया, ये आप लिख सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर इधर आप देखें ये आपके पास दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल ये जो एस है और एल ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट शो करता है और ये थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो ये एक ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो हम कंसिडर करते हैं रेशो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। एक मैथ का थ्योरम है, रेशो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल equal to ratio of angle of triangle, equal to ratio of angle of triangle। ये मैथ का काम है, घबराना नहीं, एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये एक मैथ का थ्योरम है कि साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल टू रेशो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का होता है। किस तरह? जिस तरह हमारे पास इधर टू ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है P1 O P2 एंड दूसरा ट्रायंगल है P1 O P3। तो P1 और P2 जो आर्क है हमारे पास P1 to P2, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसका अगर रेशो ले लें आप P1 P3 के साथ तो ये इक्वल होता है P1 और P2 ये S का इक्वल है, इधर से आप देख सकते हैं। और सॉरी ये P1 और P2 जो है इसमें ये इक्वल होता है, ये P1 और P2 तो S का इक्वल है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप बने ये किसका इक्वल होता है, ये थीटा, इस थीटा हमने इधर लिखा है ना एंगल ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा जो है वो 1 रेडियन है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि P1 और P2 जो है ये S का इक्वल है और P1 और P3 जो है
ये एल का इक्वल है और थीटा बाई 1 रेडियन। तो इस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो इस 1 रेडियन इज इक्वल टू एल थीटा। एल थीटा आर थीटा एक ही चीज़ है ना, एल थीटा आर थीटा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल थीटा लिखे या आर थीटा एक ही चीज़ है। अगर आप इधर आर थीटा लिखें तो क्योंकि आर भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और रिलेशन में आर हैं, तो आप लिख सकते हैं आर। तो इसमें 1 रेडियन जो है वो हम क्या करते हैं, अगर आप रेडियन को थीटा में ले लें, रेडियन को अगर आप थीटा में लेते हैं तो फिर आपका आंसर जो है वो इस तरह आता है, इस इज इक्वल टू आर थीटा। एल और आर में फ़र्क नहीं है, वो आप डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो इस इज इक्वल टू आर थीटा ये आपका रिलेशन था। इस रेडियन को अगर आप थीटा में लेते हैं तो ये 1 रेडियन आपको पता है 57 डिग्री उसमें इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह प्रूफ होता है इसका, एस इज इक्वल टू आर थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकायदा